दोस्तों अर्थ के अंदर क्या है? आप में से कई लोगों का जवाब होगा भाई पानी है, क्योंकि हमारे इधर बोरवेल का काम हो रखा है तो वहाँ से पानी निकल जाता है। बोरिंग का पानी हम पीते हैं तो भैया पानी निकलता है धरती से। आपका जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन धरती के अंदर क्रस्ट भी है, हॉट लावा भी है, एक्सट्रीम हॉट कोर भी है। लेकिन नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी जो कि इवास्टोन के अंदर मौजूद है, इलिनॉइस में, जो कि यूएस के अंदर है, वहाँ के रिसर्चर्स ने खोज निकाला है कि अर्थ के 700 किलोमीटर गहराई के अंदर एक और ओशियन है। जो हम ओशियन अभी देख रहे हैं उससे वो 3 गुना ज़्यादा बड़ा ओशियन है। उसको बोलते हैं बुडाइट। ये एक तरीके का कह लो कि मिनरल्स का खजाना है, जहाँ पर वाटर स्टोरेज हो रखी है बहुत तगड़े तरीके से, और यहाँ तक आप बोरिंग कर नहीं पाओगे। तो अगर आप सोच रहे हो कि भाई मेरा पानी वहीं से आ रहा है, नहीं नहीं, ये उस तरीके का नहीं है। ये एक तरीके की रॉक है। ये रॉक कुछ इस तरीके की है जैसे कि होती है रिंग वुडाइट। ये एक स्पंज की तरह होती है जो ओशियन का काफ़ी ज़्यादा पानी सोक करके बैठी हुई है। उसको आप लोगे और निचोड़ोगे तो उसमें से पानी निकलेगा। तो ये उसी तरीके का सिस्टम हो रखा है 700 किलोमीटर डेप्थ के अंदर, जिसको बोलते हैं मेंटल ट्रांजिशन जोन। और वहाँ पे ही ये एक लेयर मौजूद है जो कि हमारे ओशियन से 3 गुना ज़्यादा बड़ी है। मतलब उतना ज़्यादा पानी ये स्टोर करके बैठी हुई है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये रिसर्चर्स ने, साइंटिस्ट ने कैसे अपना दिमाग लगाया है, इतनी गहराई के अंदर ये खोद नहीं पाए, जा नहीं पाए, फिर भी इन्होंने अंदाजे लगा लिए। दरअसल इन्होंने अर्थक्वेक को काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके उनके वेव्स के पैटर्न देख के ये अंदाज़ा लगाया है कि भाई अर्थ के इतनी गहराई के अंदर भी एक ओशियन है जो कि इस तरीके से हिला डुला रहा है हमारे अर्थ को। बट अब आप कहोगे कि यार अर्थ के ऊपर तो पानी है लेकिन अंदर कैसे पहुंच गया? दरअसल इनका मानना ये है कि ये जो अर्थक्वेक आते हैं, ये जो क्रैक्स आते हैं धरती के अंदर, उससे ओशियन के अंदर भी आते हैं, जिसकी वजह से पानी वहाँ पर चला जाता है। और काफ़ी सालों से इतना ज़्यादा पानी वहाँ पर जमा हो चुका है जो कि एक वक्त में रेगिस्तानों में भी हुआ करता था। मतलब जो रेगिस्तानी इलाके हैं वो भी ओशियन हुआ करते थे, लेकिन वो पानी सारा धरती के अंदर समा गया, जिसकी वजह से आज कम समुद्र का पानी है, लेकिन उससे ज़्यादा पानी धरती के अंदर है, वो भी 3 गुना। दोस्तों चाइनीज सोलर पैनल इस दुनिया के अंदर इस तरीके से फैल चुके हैं कि अब वो ओवर पॉपुलेटेड हो चुके हैं। मतलब उनकी सप्लाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वो काफ़ी ज़्यादा कम कॉस्ट पे अब बेच रहे हैं अपने सोलर पैनल, और जिसकी वजह से जर्मनी, नीदरलैंड, यूके, इस तरीके की कंट्रीज़ के लोग अब सोलर पैनल अपनी छतों पे ही नहीं बल्कि फेंसिंग भी अब उसी से कर रहे हैं कि भैया इससे फेंसिंग भी हो जाएगी, इसी के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो जाएगी, क्योंकि ये पड़ उनको काफ़ी ज़्यादा सस्ता रहा है। चाहे वो सूरज के साथ अलाइन हो या ना हो, इनको लगाने हैं कि भैया कुछ तो इलेक्ट्रिसिटी इससे ही आ जाएगी, तो चलो मज़े करते हैं, सस्ते में मिल रहा है तो। और ये भी कहा जा रहा है कि 2028 तक आते आते सोलर पैनल की कॉस्ट 40% और घट जाएगी अगर इसी तरीके से इसकी सप्लाई चलती रही। दोस्तों ओपन एआई अब टेस्ला के इंजीनियर्स को किसी तरीके से लालच देके अपनी तरफ बुलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एलॉन मस्क ने क्या किया है कि उनकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा हाइक कर दी है कि भैया तुम्हारी सैलरी हमने बढ़ा दी है तो तुम्हें उधर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इनडायरेक्टली ये सारा काम कर दिया कि पहले ही इनकी सैलरी इतनी कर दो कि ये दूसरी कंपनी की तरफ जाने की सोचे भी ना। और इसी के साथ साथ अब तो टेस्ला के इंजीनियर्स एलॉन मस्क के नए एआई स्टार्टअप के अंदर भी जुड़ चुके हैं कि भैया वहाँ से भी तगड़ी कमाई हो जाएगी, तो ऐसा करते हैं और वहाँ पर घुसते हैं और वहाँ पे काम करते हैं। तो काफ़ी सारे लोग उस तरफ भी ज्वाइन कर चुके हैं बजाय ओपन एआई के ज्वाइन करने की, क्योंकि इन्होंने लालच इतना भर दिया है। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल एस्ट्रोनॉमी कैमरा अब तैयार हो चुका है पूरे 20 सालों के बाद। मतलब 20 सालों की मेहनत लगी है इसको बनाने के लिए। ये 3200 मेगापिक्सल का है। ये चिली वेरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी के अंदर मौजूद है। इसका वजन 2800 किलो है और ये 800 मिलियन यूएस डॉलर के अंदर बनकर तैयार हुआ है। इसका नाम है LSST कैमरा। और अब क्योंकि ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है तो ये अपनी पहली इमेज कैप्चर करने के लिए भी तैयार है, जो कि शायद इस साल के एंड तक हमको देखने को मिल सकती है। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद में आपको लगेगा शायद मैं अमेरिका या फिर कनाडा की कोई वीडियो दिखा रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से ये घर बने हुए हैं आपको लगेगा हाँ भाई विदेशी लग रहा है। दरअसल ये इंडिया है। आपको यकीन आएगा? नहीं आ रहा ना। दरअसल ये बेंगलोर की एक वीडियो है जहाँ की सोसाइटी के अंदर सुपर कार कुछ इस तरीके से लगी हुई हैं जैसे कि विदेशों में घर होते हैं, और ये सोसाइटी देख के लग रहा है कि हाँ भाई बेंगलोर के अंदर अमीरी तो बहुत है, हालांकि ट्रैफिक जाम भी बहुत है। दोस्तों एक्स के एक यूजर हैं जिन्होंने कंप्लेंट करी है कि भैया इंडिगो ने मेरे साथ में धोखेबाजी करी है। उन्होंने
हमारी 4 मेंबर की फैमिली को सेपरेट कर दिया है। दरअसल इन्होंने टिकट बुक करवाई थी जो कि 4 लोगों के लिए थी, सेम पीएनआर पे बुक करवाई गई थी, जहां पर भाई इन चारों को एक जगह पर जाना होगा, लेकिन चारों को ही अलग अलग सीट पर बिठा दिया गया। अब इन्होंने कहा कि भाई चलो हस्बैंड वाइफ तो ठीक है अलग अलग बैठ जाएंगे, लेकिन हमारे 2 बच्चे जो कि एक 8 साल का है और एक 3 साल का है, चलो 8 साल का भी मैनेज कर लेगा, लेकिन 3 साल वाले को कौन संभालेगा। जिस तरीके से इन्होंने चारों को ही सेपरेट सीट दे दी है, तो यहाँ पर आप भी कहोगे यार ये तो गलत किया है। तो ऐसा इंडिगो भी मानता है कि ठीक है आपके साथ में गलत हो गया, लेकिन अगर आपको ऐसा था तो आपको प्री बुकिंग करवानी चाहिए थी। आप सीधा एयरपोर्ट पे पहुंच के टिकट बुक करवाते हो तो भाई जो टिकट या सीट अवेलेबल होगी वही तो हम आपको दे पाएंगे। बाकी अगर किसी और की चेंज करेंगे जो कि प्री बुकिंग करके बैठा है तो ये तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली में इंडिगो भी गलत नहीं है, जहाँ पर उसको गलत बता रहे हैं कई सारे लोग।